हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब लोग हेल एंड हार्टी हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर यूजीसी नेट मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बिगनिंग के अंदर जो है कुछ डेज में आपको सैटरडे संडे जो है लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो है ये एवरी डे मतलब हो जाएगा। तो आज उसी कड़ी के अंदर, उसी सीरीज के अंदर हमारा जो टॉपिक है कम्युनिकेशन टाइप्स, प्रोसेस एंड बैरियर जो दिया हुआ है, और उसके अंदर आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे what is the meaning of communication, what is the need, purpose, what are the functions of the communication, and what are the elements and the process of communication, and what are the principles of communication. जो हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा उसके अंदर we will understand what are the various types of the communication and what are the various obstacles to the communication. अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी तरह क्या है कि जो इंग्लिश, जो बच्चे हिंदी के अंदर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये लेक्चर जो है इंग्लिश के अंदर शशि अग्रवाल चैनल के अंदर अवेलेबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, जो कम्युनिकेशन है दैट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉमनिस, जिसका अर्थ होता है कॉमन। तो अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो आइडियाज़ हैं, जो कॉमन मतलब जो आइडियाज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं, थॉट्स हैं, वो हम शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रक्रिया है बाय विच ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। देखो, कम्युनिकेशन है जैसे टीचर है, उसको कुछ टीच करना है तो डेफिनेटली थ्रू कम्युनिकेशन ही विल बी एक्सप्लेनिंग जो उस टॉपिक के कंटेंट्स हैं। और उसी तरह क्या है कि कोई व्यक्ति आपको जोक सुनाना चाहता है तो डैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर, चाहे वो एंटरटेनमेंट की है, अगर किसी ने वेडिंग पे आपको इनवाइट करना है तो डेफिनेटली थ्रू कम्युनिकेशन ही विल बी इन्फॉर्मिंग। तो कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ऑल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। कम्युनिकेशन इज टू टेक प्लेस, देयर मस्ट बी सम इंफॉर्मेशन। देखो, कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब हमने कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है। जब वहाँ पे कोई बात है ही नहीं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगी। और वहाँ पे ये नहीं एक बंदा अपने आप को क्या कम्युनिकेट करेगा, तो देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन। एक व्यक्ति जो है इंफॉर्मेशन शेयर करता है, दूसरा व्यक्ति उसको रिसीव करता है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है जब रिसीवर जो है, जैसे जो मैसेज मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, आप उसको उसी सेंस के अंदर जो है इंटरप्रेट करते हैं, तभी हम कहते हैं कि दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बायर जो है वो कोई चीज़ परचेज करना चाहता है तो अज्यूम करता है कि ये चीज़ जो है 2 लाख की होगी, सेलर कहता है 10 लाख, तो वो इंटरप्रेट करता है 1 लाख। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो बात कम्युनिकेट की गई है उसने उसको उस सेंस में अंडरस्टैंड नहीं किया। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होती है जब रिसीवर जो है उसको उसी सेंस के अंदर जो है अंडरस्टैंड करता है, जिस सेंस के अंदर जो मैसेज सेंडर जो है कन्वे करना चाहता है। Definition of the communication as Dale S. Beach has defined communication as the transfer of the information and understanding from person to person. तो यहाँ पे communication के द्वारा क्या होता है कि वो information share करता है और दूसरा व्यक्ति उसको feedback देता है कि I have understood। जब फिजिकली क्लासरूम्स के अंदर जब टीचर टीच करता है तो देखो वो वहाँ पे बार बार रिपीटेडली ही आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट हैव यू अंडरस्टूड। उसका कहने का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो यू कुड आस्क, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। तो जब भी हम कम्युनिकेट, सेंडर जो है रिसीवर को मैसेज भेजता है तो रिसीवर जो है उसको फीडबैक देता है कि आई हैव अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन एज द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग जो फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है।
मैकफार्लेन, कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। और ये प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है दूसरे को ट्रांसफर की जाती है और उसको अंडरस्टैंड की जाती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन है प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। मोर स्पेसिफिकली इट इज द प्रोसेस बाय विच मीनिंग्स, जो हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं उसके मीनिंग जो है किस तरह से परसीव किए जाते हैं, किस तरह से जो है आपस में फीडबैक दिया जाता है कि आई हैव अंडरस्टूड। Mutual rights of the facts, thoughts, opinion or emotion they requires the presentation and reception resulting in common understanding among all parts. This does not employ agreement. देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी को कोई बात कन्वे करना चाहते हैं तो वो एग्रीमेंट नहीं होता कि उसने उस चीज़ को उस तरह से इंटरप्रेट किया है। कम्युनिकेशन रेफर टू द होल प्रोसेस ऑफ मैंस लाइफ इन रिलेशन टू द ग्रुप। कि ग्रुप के अंदर देखो जब हम ग्रुप में भी होते हैं तो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन, जिसके अंदर कोई पॉलिसी आ, जैसे एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसके अंदर हम अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। तो ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेटिंग ए प्रोसेस बाय विच मीनिंग्स आर एक्सचेंज अमंग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपनी बात कह सकते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको मीनिंग जो है असाइन कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखो तभी होती है जब उसको उसी सेंस के अंदर जो है इंटरप्रेट किया जाता है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? अब देखो जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन जो ह्यूमन बींग्स के अंदर शेयर होता है, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे देखो जो अपने सुपीरियर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली जो है उनको नोटिस देके, सर्कुलर्स देके इंफॉर्मेशन, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। और उसी तरह एम्प्लॉय जो है रिपोर्ट की फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन जो है अपने बॉस को प्रोवाइड करते हैं। और अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी कम होती है और टर्नओवर भी जो है एम्प्लॉय जो छुट्टी लेते हैं या छोड़ के चले जाते हैं वो भी कम होते हैं। और उसी तरह कम्युनिकेशन से क्या है कि देखो जो ह्यूमन सोर्स प्लानिंग है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जैसे ओरिएंटेशन का है, सोशलाइजेशन का है, तो वो भी कम्युनिकेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। और उसी तरह रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी तभी कंप्लीट हो पाएगा जब बताया जाएगा कि हमें इस तरह के बंदे चाहिए और उसी तरह के बंदे जो है वहाँ पे आते हैं। एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस होती है वो भी हम उनसे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स लेके रेटिंग की जाती है। एम्प्लॉय जो है कम्युनिकेशन के द्वारा ही अपने सुपीरियर्स को अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो डिससेटिस्फेक्शन होती है, कंप्लेंट्स होती हैं, अपनी जो कोई भी तकलीफ होती है उसको कम्युनिकेशन के माध्यम से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसी तरह जो कलेक्टिव बार्गेनिंग, जहाँ पे कोई डिस्प्यूट होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एम्प्लॉयर साइड से और एम्प्लॉय साइड से। तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा जो है वहाँ पे चीज़ों को कम्युनिकेट किया जाता है और जो लड़ाई होती है उसको सुलझाया जाता है। और उसी तरह सबऑर्डिनेट जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर भी क्या है कि कम्युनिकेशन के द्वारा ही उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। So what is the nature of the communication? It involves at least two person. There should be two parties. एक बंदा अपने आप से तो communicate नहीं करेगा. There must be sender and there must be receiver. Sender होता है जिसको हम communicator, जो अपना ideas, message, information, thought, emotion जो भी वो express करना चाहता है वो communicate करता है. Receiver जो होता है that is the communicating, जो receive करता है. और हम communication के अंदर message का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैसेज जो है कोई थॉट भी हो सकती है, ओपिनियन भी हो सकती है, इमोशन भी हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट मैटर क्या है? मैसेज। तो ये जो कम्युनिकेशन है रिटन फॉर्म में हो सकती है। रिटन के जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं रिटन फॉर्म के अंदर, या नोटिस आता है, या सर्कुलर आता है, या लेटर्स लिखी जाती हैं, तो ये रिटन फॉर्म में है। ऑरल होता है जब हम बोल चाल के जो है बताते हैं। गेस्चर होता है, कई बार आप देखते हो कि घर के अंदर गेस्ट आ जाते हैं तो आप कुछ कहना चाहते हो तो आपकी मदर जो है आपको इशारों से समझाती है कि फिंगर ऑन योर लिप्स। या टीचर्स कई बार क्या होते हैं कि जब टीच कर रहे होते हैं तो कई बच्चे बोल रहे होते हैं तो वहाँ पे वो अपनी जो है गेस्चर के द्वारा जो समझा देते हैं कि क्लास के अंदर नॉइज नहीं डालना। मतलब कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, स्पोकन वर्ड से भी हो सकती है, इवन हमारे जो बॉडी
के कुछ साइंस होते हैं उनसे भी हो सकती है। और कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस है। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं और दूसरा व्यक्ति हमें फीडबैक देता है कि हाँ भाई मैंने इसको उसी सेंस में इंटरप्रेट किया है। और कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, टू गिव द मोटिवेशन, टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है या उनको कोई काम डेलीगेट करता है, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होता है उस माध्यम से आती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है, इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नहीं होते। जैसे हम लोग एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग लंच के टाइम पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या कोई जो है मतलब आपस में जो है कम्युनिकेशन हो रही है कि ये इनफॉर्मल वे से इंफॉर्मेशन आती है। जैसे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट जो है ये करने वाली है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, दैट फ्लोज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, जो हमें फॉर्मल तरीके से प्राप्त नहीं होती। और देखो जो कम्युनिकेशन है बेसिकली ये नीचे से ऊपर भी जा सकती है। यहाँ पे देखो जैसे सबऑर्डिनेट जो है अपने सुपीरियर को इंफॉर्मेशन देता है, नीचे से ऊपर जा रही है, और ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकती है जब जो सुपीरियर है वो आपको काम असाइन करता है, और सेम लेवल पे भी हो सकती है। इट फॉलोज अप डाउन और साइड टू साइड भी जब सेम लेवल पे भी हो सकती है। और जो कम्युनिकेशन है इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट सारा कुछ जो है शेयर कर सकते हैं। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। सो व्हाट आर द प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। देखो सेंडर होना चाहिए जिसको हम कम्युनिकेटर कहते हैं, जो सोर्स है जिससे आइडिया ओरिजिनेट होता है, जो अपना मैसेज जो है कन्वे करना चाहता है, जो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है। इनकोडिंग का मतलब होता है कि जो हमने मैसेज कन्वे करना है। अब जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन का लेसन टीच करना था तो मैंने इसका सारा कम्युनिकेशन, ये तो नहीं कि कम्युनिकेशन का टॉपिक लिख के मैं आपको जो है अकाउंट्स के सम तो नहीं ना करा रही, कम्युनिकेशन का ही टॉपिक करवा रही हूँ। तो कम्युनिकेशन टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। इनकोडिंग का मतलब होता है कि जो यहाँ जैसे मैंने पीपीटीज बनाई है, टॉपिक को जो है इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इनकोडिंग का मतलब होता है कि जो मैसेज हमने कन्वे करना है उसको हम जो है एक जो है उसको लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो सिंबल्स में या गेस्ट जिसके द्वारा भी हम देना चाहते हैं प्रॉपर शब्द उसके तैयार करते हैं ताकि वो रिसीवर तक पहुंचाई जाए। मैसेज क्या होता है कि देखो जो व्हेन द मैसेजेस उसकी जब हम उसको इनकोड कर लेते हैं फिजिकल फॉर्म के अंदर, तो डैट इज कॉल्ड मैसेज। जैसे मैंने पीपीटीज बना ली, पीपीटीज के अंदर सब टॉपिक्स तैयार कर लिए, तो डैट इज ए मैसेज जो मैं आपको जो आपको कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। चैनल का मतलब है कि वो मीडियम, व्हीकल, ट्रांसमिशन, जिसके द्वारा क्या हम रिटर्न फॉर्म में देना चाहते हैं, क्या हम ऑरल जैसे मोबाइल पे बातचीत कर रहे हैं तो मोबाइल चैनल है, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में करें तो रिटर्न कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के सामने फेस टू फेस है, या हम इशारों से बात कर रहे हैं, तो क्या चैनल इज ए व्हीकल बाय विच द मैसेज ट्रेवल टू द रिसीवर दैट एस्टैब्लिशेस ए लिंक बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जब आपके पास मैसेज आता है तो उस मैसेज को आप किस तरह से परसीव करते हो, किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करते हो। जो रिसीवर होता है वो मैसेज को रिसीव करता है, फिर उसको उसी सेंस में अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है अगर हम उसको उसी सेंस के अंदर जो है अंडरस्टैंड करें। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि जो सेंडर मैसेज आपको पहुंचाना चाहता है, जो सेंस उसकी देना चाहता है, वही सेंस अगर आपने अंडरस्टूड की है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस। देखो फीडबैक होना बहुत एसेंशियल है। सोर्स सेंडर है, इनकोडिंग करता है, ट्रांसमिशन है, डिकोडिंग है, फिर ट्रांसमिशन रिसीवर के पास आती है और रिसीवर फिर उसको ट्रांसमिट करता है कि हाँ भाई आई हैव अंडरस्टूड योर मैसेज।
The Seven C's of Communication, first textbook by the University of Wisconsin, Professor Scott M. Cutlip and Allen at Center Effective Public Relation in the Field of Public Relation introduces Seven C's of Communication. इसके अंदर जो है शशि अग्रवाल चैनल के अंदर जो है कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो सारा मतलब डिटेल के अंदर है। तो यहाँ पे जस्ट ब्रीफली सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन जो है एक चेकलिस्ट है जिससे हम जो बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या है कि मैसेज जो हम ट्रांसमिट करते हैं ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो सके, तो ये सेवन सीज जो है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन है कि जो हमारा मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फैक्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए। कंसंट्रेशन का अर्थ होता है कि जब हम मैसेज लिखते हैं, अब जैसे मैं टीच कर रही हूँ तो अब मुझे पता है, जैसे फिजिकली मैं फिजिकल क्लासरूम की बात कर रही हूँ, जैसे मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो हैं विलेजेस से आते हैं। अब वहाँ पे अगर मैं इंग्लिश में टीच कर रही हूँ तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे जो मेरा टीचिंग का माध्यम रहेगा कि बच्चे आसानी के साथ अंडरस्टैंड करें। तो जो मैं बच्चों की नज़र से देख रही हूँ कि वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो रिसीवर है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना जो है मैसेज जो है तैयार करते हैं, उसको मतलब कंसिडर करते हुए मैसेज लिखते हैं। ये नहीं है कि उसका वो जो है लेमैन है और वहाँ पे हम टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करें, उसको कंसिडर करते हुए हम मैसेज जो है तैयार करते हैं। तो ये सेवन सीज हैं, ये आपने याद रखने हैं। कंप्लीट है, करेक्ट है, क्लियर है, कर्टियस, कंसिडरेशन, कंसाइज एंड कंक्रीट एंड कंप्लीट। उसी तरह 4S ऑफ कम्युनिकेशन, शॉर्टनेस। देखो मैसेज जो है ब्रीफ होना चाहिए, ट्रांसमिशन और जो अंडरस्टैंडिंग है तभी वो क्विक हो सकती है, और सिंप्लिसिटी, जो वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं। हाँ, अगर दूसरा बंदा टेक्निकल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है तब हम कर सकते हैं। मैसेज हमारा सिंपल होना चाहिए और ये है कि जो हम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर कट होने चाहिए। सिंसियरिटी का मतलब होता है कि जो सेंडर है वो जेन्युइन है, तो डेफिनेटली जिस वे में वो मतलब डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। सेंडर जिस सेंस में उसको भेजता है उसी मैनर के अंदर जो है वो उसको इंटरप्रेट करता है। ABC ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ए जो है डैट इज दी एक्यूरेसी के जो हम लिख रहे हैं ग्रामेटिकल सही है। बी जो है ब्रेविटी है कि जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं। फिर सी का अर्थ है क्लैरिटी, कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हम अपनी थॉट्स हैं उसको हम खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। देखो जो मैंने देखो फिजिकल क्लासरूम के अंदर 2 वे प्रोसेस होता है। जब टीचर अपनी बात रखता है, जो अपनी बात कन्वे करता है, तो स्टूडेंट बताते हैं, स्टूडेंट से वो फीडबैक लेते हैं, या कई बार स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है द पर्सन हैज़ अंडरस्टूड और नॉट। तो कम्युनिकेशन के द्वारा जो चीज़ें हम दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं वो उसको उसी सेंस के अंदर जो है अंडरस्टैंड करें। मैसेज मस्ट बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड मैसेज मस्ट बी कंप्लीट। प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि जब हम कोई बात अपनी कहना चाहते हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर हम चाहते हैं कि जो रिसीवर है उसका फोकस जाए, तो मस्ट मतलब जो कम्युनिकेशन है दैट शुड बी मेड इन सच ए मैनर दैट इट इनवाइट्स द इंटेंशन ऑफ द रेसिपिएंट, जो रिसीवर है। मैसेज जो है एक प्लेजेंट एंड साउंड मैनर के अंदर, मतलब जो लैंग्वेज है वो सही होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए और पर्पस उसका क्लियर होना चाहिए, ताकि वो अपने आप जो है रिसीवर का ध्यान जो है अट्रैक्ट करे। यहाँ हम उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी का अर्थ है कि यहाँ पे ये नहीं है कि बीटिंग अबाउट द बुश, तो यहाँ पे हमें मेन मुद्दे पे बात करनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या है कि हमारा मैसेज जो है ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और टाइमली होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस और रैशनैलिटी, जो हमने मैसेज देना है, जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो लॉजिकल होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फीडबैक, देखो कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होनी चाहिए। फीडबैक जो है हमें मिलना चाहिए कि जिन लोगों ने उस मैसेज को रीड किया है, जिनको कन्वे किया है, उनका रिएक्शन क्या है, हैव दे अंडरस्टूड, या उनको कोई डाउट है तो दे कुड आस्क।
प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार जैसे चेंज प्रोसेस स्टार्ट करना होता है, तो मैनेजमेंट जो है इनफॉर्मल रूट के द्वारा जो है लोगों को मैसेज भेज मतलब स्प्रेड करती है ताकि वो लोग जो है चेंज के लिए तैयार हो जाए। फॉर इंश्योरिंग एंड फैसिलिटेटिंग स्पीडियर कम्युनिकेशन, एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम जो है इनफॉर्मल चैनल भी यूज़ कर सकते हैं। और जिससे भी क्या होता है कि जो हम कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जो होता है कि फंक्शनल होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम जो है इंटरपर्सनल रिलेशन जो है बिल्ड करना चाहते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कम्युनिकेशन। अब देखो जो कम्युनिकेशन है उसके द्वारा हम अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर करते हैं एक बंदे को दूसरे बंदे के पास। और यहाँ पे जब मैनेजर जो है अपनी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट को स्टडी करता है, नीड्स को स्टडी करता है, तो उनको उस ढंग से मोटिवेशन देता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होता है कि हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनका जो एटीट्यूड है, बिलीफ है, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम डिप्रेस्ड होते हैं तो कई बार हम जो है कॉमेडी शोज देखते हैं, तो वहाँ पे ही एक दूसरे को जोक सुनाते हैं, तो उससे सोशल रिलेशन भी बिल्ड होता है और एक दूसरे का एंटरटेनमेंट भी होता है। What are the forms of communication? Oral and written, non-verbal communication. Types of communication: vertical communication, downward communication, upward communication, diagonal communication, straightward communication जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन एंड क्लस्टर चेन, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर जो है बहुत ही डेप्थ के अंदर जो है करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट मेंशन किया है सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन। और उसी तरह क्या है कि थैंक्स, ये आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आई विल बी शेयरिंग व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द बैरियर्स और व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स टू द कम्युनिकेशन।